जो हम फोटोथेरेपी में यूज़ कर रहे हैं वो यूवीबी लाइट यूज़ कर रहे हैं, जिसका वेवलेंथ होता है अराउंड 311। ऑल्सो कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ मेडिसिन से रिजल्ट नहीं आता है, बिल्कुल। ओके तो हमको सपोर्ट लेना होता है फोटोथेरेपी का। तो आपको जितने सेशंस नैरो बैंड यूवी मिले रहते हैं उससे फास्टर रिजल्ट आपको टारगेटेड फोटोथेरेपी में मिल रहे हैं। तो अगर आपका ट्रीटमेंट स्लो है, मेडिसिन से नहीं ठीक हो रहा है, तो फोटोथेरेपी से उसको फास्ट करते हैं। नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे फ़ोटोथेरेपी के बारे में, जिसे आप लाइट थेरेपी भी कहते हैं। आखिर फ़ोटोथेरेपी है क्या और इसका इलाज जो भी व्यक्ति कराता है उससे क्या फ़ायदा होता है, किस किस प्रॉब्लम में ये लाइट थेरेपी या फ़ोटोथेरेपी काम कर सकती है। इससे पहले हमने एक प्रोग्राम बनाया था विटिलिगो के बारे में, जिसे आप जानते होंगे कि शरीर में वाइट पैचेस आ जाते हैं और वो जो दाग है वो बड़ा गंदा सा दिखता है। और साथ में इसको लेकर जो है सोशल मिथ्स भी बहुत सारे हैं कि किसी भी विटिलिगो के व्यक्ति को अगर आप छूते हैं तो वो फैलता है। ये तमाम जो मिथ्स हैं उस प्रोग्राम में हमने बात की थी कि क्या सच में विटिलिगो घातक है, क्या वो सच में फैल सकता है। सोराइसिस, विटिलिगो, स्किन से जुड़े हुए तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं, लाइट थेरेपी उनमें कैसे काम करता है, इसके बारे में हमने जानकारी ली है। और हमारे साथ जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर चंचल मौजूद होंगी, जो हमें इस पूरे जो प्रोसेस है, जो मशीन है फोटो थेरेपी का या जो लाइट थेरेपी का मशीन है, उसके बारे में समझाएंगे कि आखिर वो मशीन कैसे काम करती है, वो लाइट थेरेपी कैसे किसी भी विटिलिगो के व्यक्ति के लिए, किसी भी सोराइसिस के व्यक्ति के लिए लाभदायक हो सकती है। तो चलिए उन्हीं से जानकारी लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं फोटोथेरेपी के बारे में। जैसे हमने आपको बताया कि आप हमारे पिछले जो कुछ प्रोग्राम्स थे उसमें देख चुके होंगे फोटोथेरेपी के बारे में, तो जानते हैं कि आखिर ये कैसे किया जाता है। डॉक्टर चंचल, आपको बहुत स्वागत है। थैंक्स अ लॉट। अच्छा, जैसे हमने अभी बात की थी विटिलिगो के बारे में, पिछला जो हमारा एपिसोड था, और आपने फोटोथेरेपी के बारे में जानकारी दी थी, तो आखिर ये थेरेपी होती क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। फोटोथेरेपी मीन्स लाइट थेरेपी। तो इसमें हमने जो सनरेज होते हैं, हम सभी पता है यूवीबी, यूवीए रेज होते हैं। जो हम फोटोथेरेपी में यूज़ कर रहे हैं वो यूवीबी लाइट यूज़ कर रहे हैं, जिसका वेवलेंथ होता है अराउंड 311 वेवलेंथ। ओके, सो पहले नैरो बैंड यूवीबी फोटोथेरेपी बहुत कॉमनली यूज़ होता था टू ट्रीट वाइट पैचेस एंड सोरियासिस, और आज भी होता है। ओके, उसका थोड़ा एडवांस वर्जन है विच इज़ नॉन एज टारगेटेड फोटोथेरेपी, जिसको हम एक्साइमर लाइट या एक्साइमर लेज़र भी बोलते हैं। आज मैं आपको एक्साइमर लाइट के बारे में बताऊंगी। और जैसे मैंने बोला टारगेटेड फोटोथेरेपी, तो इसमें जो वेवलेंथ यूज़ होती है वो 308 वेवलेंथ यूज़ होती है। और ये भी हेल्प करता है ट्रीट करने में वाइट पैचेस को, विटिलिगो को, सोरियासिस, सिवियर लोकलाइज्ड सोरियासिस है तो भी आप उसको अच्छे से ट्रीट कर सकते हो। ऑल्सो कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ मेडिसिन से रिजल्ट नहीं आता है, बिल्कुल। ओके, तो हमको सपोर्ट लेना होता है फोटोथेरेपी का। ओके, सो एनी वाइट पैच सोरियासिस विच इज़ अनरेस्पॉन्सिव, मतलब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा आपकी टॉपिकल थेरेपी को, तो हम फोटोथेरेपी से उसको एनहेंस करते हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि दवाइयाँ कभी कभी काम नहीं कर पाती हैं, तो जैसे अलोन काम नहीं कर पाती हैं, तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो दवाइयाँ चला रहे होते हैं अपनी, लेकिन वो भी लाइट थेरेपी या फोटोथेरेपी कराते हैं। तो ऐसा किया जा सकता है, करना चाहिए कि नहीं? यस, डेफिनेटली। अगर हमने पेशेंट को देख रहे हैं कि उसका स्लो रिस्पॉन्स है, तो हम कंबाइन कर देते हैं फोटोथेरेपी। ओके, या फिर कभी कभी स्टार्टिंग से ही हम लोकलाइज्ड और फोटोथेरेपी दोनों कंबाइन करके देते हैं। ओके, सो अगर आपका ट्रीटमेंट स्लो है, मेडिसिन से नहीं ठीक हो रहा है, तो फोटोथेरेपी से उसको फास्ट करते हैं। अच्छा, तो ये पूरा कैसे प्रोसेस करता है, उसके बारे में कुछ मैं आपको बता दी। ये मशीन जिसको हम बोलते हैं एक्साइमर लाइट, ओके, इसका वेवलेंथ है 308। ओके, और ये टारगेटेड होता है। जब मैं टारगेटेड बोल रही हूँ तो अगर आपके पास छोटा सा मोटा पैच है बॉडी में, वो भी इस लाइट का से टारगेट हो जाता है। ओके, और इसमें ब्यूटीफुली अगर आप देखेंगे डिफरेंट साइज के टेम्पलेट्स होते हैं। ओके, आप देखेंगे इसमें बड़ा साइज भी है, इसमें उसका छोटा भी है, डिफरेंट साइजेस हैं, अलग अलग साइज। तो जो भी आपका पैच, अगर बड़ा पैच है वाइट का वो कवर हो रहा है, अगर छोटा पैच है वाइट पैच का वो भी कवर हो रहा है। समटाइम्स जो विटिलिगो होता है वो सिर्फ लिप्स पे होता है, हाँ, राइट। सो लिप्स को भी हम इसको इवन इससे भी छोटा हम इसको कवर करके टैम्पलेट्स को कवर करके सिर्फ टारगेटेड एरिया पे कवर करते हैं। तो इसका फ़ायदा ये कि आपके आसपास की जो स्किन है उसमें कोई डैमेज नहीं है, कोई डिस्टर्ब नहीं है, उसका पिगमेंटेशन
नहीं डिस्टर्ब होता है, सिर्फ टारगेटेड एरिया पे हम आपको वहाँ पर रीपिगमेंटेशन दे रहे हैं। देते हैं। अच्छा, ये मशीन काम कैसे करती है, इसमें जो रेज हैं वो कैसे काम करती है? इसका एक प्रोटोकॉल होता है। जैसे पेशेंट को अगर हम एक्साइमर लाइट के बोलते हैं, तो पहले पेशेंट का हम एक टेस्ट करते हैं, इसकी डोज होती है वो कैलकुलेट करते हैं, उसको बोलते हैं मिनिमल एरिथमा डोज या फिर MED। ओके, कैलकुलेट करने के बाद फिर नेक्स्ट डे से पेशेंट को ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 बार आना होता है। एक लाइट होती है सिर्फ, मैं आपको दिखाती हूँ उसका डेमो। बिल्कुल, इसका हैंड पीस है और हम यहाँ पर टेम्पलेट लगाते हैं। अभी मैंने नहीं लगाया हुआ बिकॉज अभी पेशेंट नहीं है, इसे भी मैं डेमो के लिए आपको दिखा रही हूँ। और फिर जहाँ पर आपका वाइट पैच है वहाँ पर हम इसको लगा के सिर्फ ऐसे क्लिक करते हैं। तो इसके कुछ सेकंड्स में ही जितनी डोज हमने सेलेक्ट की है वहाँ पर जो है वो एंटर होती है और ट्रीट करती है। ओके, ऐसे आपको ट्वाइस अ वीक आना होता है। ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस, हफ्ते में 2 बार। ओके, हफ्ते में 2 बार। 2 बार। और इसका जो रिजल्ट है वो आपको 6 to 8 सेशन से दिखना स्टार्ट होता है। और कभी 20 to 30 सेशंस आपको लेने होते हैं। जैसे आपने सोराइसिस की बात की कि सोराइसिस में भी काम आता है। ऐसे तो सोराइसिस के लिए बहुत बड़े ये है कि दवाइयाँ लेने के बाद भी, कुछ भी करने के बाद वो ठीक नहीं होता है, बट एक लाइट थेरेपी कैसे काम कर सकते हैं सोराइसिस को? सोराइसिस में जैसे कि सोराइसिस एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। ओके, सो जब हम लाइट देते हैं तो वह आपके इम्यून में जो वो इसको बूस्ट अप करता है, जो एंटी इम्यून T सेल्स हैं उसको ये डिक्रीज करता है। ओके, सो आपके बेसिकली इम्यून फैक्टर पे ये वर्क करता है लाइट। ओके, सो सोरियासिस जो है ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। सो दिस इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर द सोरियासिस एंड ऑल्सो फॉर विटिलिगो। वेरी अनकॉमनली इसको एक्जिमा में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर एलोपेशिया एरिएटा, ग्रेनोमा एलेनोयर। तो देर डिफरेंट सम स्किन डिजीज जिसमें हम इसको और यूज़ कर सकते हैं, बट बहुत कॉमनली सोरियासिस और विटिलिगो में अच्छा यूज़ किया जाता है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि अलग अलग साइजेस हैं, और अगर ये किसी और जो एरिया कवर्ड है, जो टारगेटेड एरिया है, उसके अलावा कहीं और ये लाइट एंटर हो तो इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? बेसिकली तभी ये टारगेटेड है, वहीं जाता है जहाँ पर हमने टैबलेट्स लगाए। सो इसके कोई ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तभी दिस इज द नाउ मोस्ट पॉपुलर टारगेटेड थेरेपी। पहले फुल बॉडी आता था, फुल बॉडी नैरो बैंड यूवीबी चैम्बर्स होते थे, उसके साइड इफेक्ट्स होते थे। ओके, कि उसमें आपको इरेडिएशन पूरी बॉडी में मिल रही है। इसमें दिस इज द एडवांटेज कि इसमें फुल बॉडी कवर्ड इसमें कवर नहीं हो, सिर्फ टारगेटेड एरिया तो आपको फुल बॉडी रेडिएशन नहीं है। दैट इज़ द मेजर एडवांटेज। ऑल्सो इट गिव्स फास्टर रिजल्ट्स देन नैरो बैंड यूवीबी। सो आपको जितने सेशंस नैरो बैंड यूवीबी में ले लेते हैं उससे फास्टर रिजल्ट आपको टारगेटेड फोटोथेरेपी में मिल रहे हैं। और कोई फोटोथेरेपी कराता है तो उसे प्रिवेंशन की क्या मतलब क्या रखना ज़रूरी है? सो उसके लिए बेसिकली आपको पोस्ट केयर में सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है लगाना। सनस्क्रीन लगाना चाहिए क्योंकि ज़्यादा सन एक्सपोजर नहीं, ऑलरेडी हम आपको यूवी रेज दे रहे हैं, तो सन प्रोटेक्शन इज़ अ मस्ट। एंड जो उसका एंड रिजल्ट होता है एरिथमा होता है, नॉर्मली रेडनेस होती है। बट अगर आपको ट्रीटमेंट लेने के बाद इचिंग हो रही है या हल्का सा कोई बर्निंग फील हो रहा है तो देन मैं पेशेंट को क्रीम दे देती हूँ जिससे कि वो सेटल हो जाता है। और डर्मेक द्वारा सुझाया हुआ तो एक अलग वो होता है कि क्रीम और फेस वॉश। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अलग अलग स्किन डिजीज़ में जो होम रेमेडीज़ होते हैं या बाहर से खरीदे हुए जो कॉस्मेटिक्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? हाँ, अगर आप को विटिलिगो है, अगर आप कॉस्मेटिक यूज़ कर रहे हैं तो इसको यूज़, आपका लेज़र लाइट थेरेपी अगर आप ले रहे हैं तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो आप कॉस्मेटिक यूज़ कर रहे हो वो आपकी स्किन को डिस्टर्ब ना करे या आपके साइड इफ़ेक्ट ना हो, पर कोई इंटरेक्शन नहीं है लाइट और स्किन प्रोडक्ट का। बट अब बेटर है कि आप डर्मेटोलॉजी से पहले पूछ लें कि हम ये मेकअप या क्रीम लगा रहे हैं तो उसका कैसे केयर करना है, तो आप पेशेंट को गाइड कर सकते हैं। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एक्साइमर लाइट का कि बच्चों में विटिलिगो कॉमन होता है। ओके, जैसे मैंने आपको पलटू बताया था, तो ये जो है चिल्ड्रन फ्रेंडली भी है। ओके, क्योंकि इजी टू यूज़ है। जहाँ पर अगर बच्चों को पैच होते हैं तो वो इजीली करा लेते हैं। राइट। सो इट्स दैट इज आल्सो वेरी कॉमन। यस, तो एक बड़ा फायदा हो गया। डेफिनेटली। ओके, ठीक है। डॉक्टर चंचल, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक्स सो मच।
तो ये थी पूरी जानकारी कि आखिर कैसे फ़ोटोथेरेपी जो है वो काम करती है। हम आपको पहले भी जो है पहले का जो प्रोग्राम था उसमें भी विटिलिगो के बारे में पूरी जानकारी दे चुके हैं। आप वो पूरा प्रोग्राम देखिए, तब आपको समझ आएगा कि फ़ोटोथेरेपी के बारे में हम लगातार क्यों बात कर रहे हैं और इसके जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में भी आप समझेंगे। और ऐसे तमाम साक्षात्कार के लिए, साथ में ख़बरों के लिए, अब नेशनल खबर के साथ बने रहिए।